हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √3 माइनस आयोटा की होल पावर 3n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है। कब बतानी है इस पूरे वैल्यू, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कब बतानी है, जब आपके पास जो n की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, ऑड रहेगी। सेम यही क्वेश्चन आपके पास इवन के अंदर भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। लास्ट में हम लोग इस लाइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √3 माइनस आयोटा की होल पावर 3n। पक्का? ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज बताया है कि जब भी आपके पास इस टाइप की टर्म होती है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी दोनों में सेपरेट करके नहीं लिखा होता है, तो आप इसको सबसे पहले रियल और इमेजिनरी की तरह सेपरेट कीजिए। उसके लिए क्या बताया है मैंने आपको कि आप उसको रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज करने का फायदा क्या होगा कि आपके पास जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो एक रियल वैल्यू ओनली सिंगल वैल्यू के बीच में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, ये क्या बच गया, √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √3 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज करोगे तो कितना हुआ, √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड की होल पावर 3n प्लस 1। यहां पर क्या है, प्लस 1, यही हुआ ना। इज इक्वल्स टू आपको 0 भी गिवन है कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां से मैं बोल देता हूं, दिस इंप्लाइज लगा देता हूं कि इस पूरे की जो वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। ये आपको गिवन कंडीशन है, आपको n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बच्चों, आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू बची, √3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यही बचेगा। सेम टर्म है तो होल स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाई इसकी जगह ये क्या बना, a माइनस बी, और ये क्या बचा, a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस होल पावर भी लिखनी है हमें। होल पावर मैं लिख लेता हूं, कितनी है, 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या यहां पर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हुआ, √3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 3a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस 2√3 आयोटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई, आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो गया, 3, √3 का करेंगे तो 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पहले ही माइनस है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, +1। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 3n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से कितनी वैल्यू बची, ये बचती है आपके पास 2 प्लस का 2√3 आयोटा डिवाइड बाई 4 की होल पावर 3n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहां से 2 कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन ले रहा हूं मैं, क्योंकि 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, बाहर मत निकालो, 2 को अंदर ही रखो, मतलब कि इस 3n के अंदर ही रखो। यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं तो ये कितना बचा, 1 प्लस यहां पर क्या बचा, √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, 4 है ना आपके पास, तो यहां पर कितना आ गया, 4। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचा, ये 2 बचा। मतलब कि आप ओवरऑल वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये देखिए, यहां पर वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 का होल पावर 3n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई कि यहां पर 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 था, उसकी पावर 3n, मैंने उसी चीज को लिखा है और कुछ नहीं किया है। बात समझ में आ गई? यहां तक मैंने क्या किया, ये था, इसको मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद ये फॉर्म बनी, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, उसके बाद यहां पर ये वाली फॉर्म बन गई, 3 - 1 करके 2 बन गया, समझ में आ गया। उसके बाद 2 कॉमन ले लिया मैंने और नीचे से कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास ये वैल्यू बच गई। बात क्लियर? चलो
अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस डेटा को यूज करता हूं, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, यहां से आप क्या कर सकते हैं, कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि आप क्या कीजिए, 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, दिस इज योर आयोटा। आयोटा इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 3n है। तो मैं एक काम करता हूं कि इसकी जो पावर है इसको मैं n लिख लेता हूं, 3 लिख लेता हूं, और इसकी पावर n लिख लेता हूं। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, यदि x स्क्वायर की पावर 6 है तो आप इसको x की पावर 12 भी तो लिख सकते हैं। मतलब 12 को आप इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो भी फॉर्म है, चाहो तो इसको 6 और इसको 2 भी लिख सकते हो, एज योर विश। तो मतलब मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं n को तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं 3 को सॉल्व जरूर कर सकता हूं, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी +1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब है आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब, चलो मैं लिख लेता हूं, 1 क्यूब प्लस √3 आयोटा का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब कि √3 आयोटा का स्क्वायर। समझ में आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ गया ना। डिवाइड बाई आपके पास कितना बचेगा, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, क्यूब 8 होता है, होल पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बचती है। आप ये देख लीजिए, देखिए कितना हुआ, ये हो गया 1, इसका करोगे क्यूब तो ये क्या हो गया, 3√3। आयोटा का क्यूब करोगे तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। मतलब आयोटा क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू -1, मतलब कि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, मतलब प्लस कन्वर्ट हो गया आपके पास माइनस में, प्लस 3, इसको क्या लिखोगे 1 इंटू 3√3 आयोटा लिख दू। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 3 पहले से ही है तो कितना हो गया +9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर -9। समझ में आ गया। डिवाइड बाई 8, और उस पूरे की पावर कितनी है, n प्लस 1 विच इक्वल्स टू 0। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखिए पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, बचा कितना, -8 डिवाइड बाई 8 की होल पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट। तो यहां से क्या बचा आपके पास, ये चेक कीजिए कितना बचा, -1 की होल पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, ऑड, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ऑड, ऑड मतलब 15, 17, 15 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 45 हो गया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और आपको पता है कि -1 की पावर कभी भी ऑड होगी तो ये हमेशा -1 में ही कन्वर्ट होगा, +1 विच इज इक्वल टू 0। नहीं समझे, मतलब क्या हुआ, -1 की पावर n हो गई, तो आपको पता है कि ये हमेशा कैंसिल आउट होगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर बचेगी, 0 के बराबर बचेगी। ठीक है, यदि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन भी नहीं होती, इक्वल टू 0 गिवन भी नहीं होती, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, इक्वल टू 0 गिवन है तो आप इस काम कीजिए कि -1 की होल पावर n इक्वल टू -1 लेके जाइए, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे -1। तो यहां से क्या हुआ, -1 की होल पावर n प्लस 1। तो रियल में तो इसको 0 इक्वल टू में नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे वैल्यू। तो यहां पर क्या हुआ कि सीधा सीधा पता चल गया कि हमारे पास कुछ भी वैल्यू रहेगी, कुछ भी वैल्यू रहेगी n की, और कुछ भी वैल्यू रहेगी, मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0।
बच्चों समझ में आ गया कि हमारे पास ओवरऑल हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो यहां से एन की जो टोटल वैल्यू जो हमारे पास रहेगी, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन बोला है, तो रियल में मैं ये चेक कर रहा था कि जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जीरो यहां पर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, इसने पहले बोल दिया कि जो एन की वैल्यू वो सारी की सारी कैसी है, ऑड वैल्यू है। बच्चों समझ में आ गया यहां पर कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ओवरऑल इसका जो आंसर आ गया, इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर है? ओके।